हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 7, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसका शीर्षक है वर्षा बहार। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कविता के कवि है मुकुटधर पांडे जी। आप जानते हैं मुकुटधर पांडे जी एक महान साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कहानी और कविता लिखी है। इस कविता में उन्होंने वर्षा ऋतु के आने के बाद जो चारों तरफ सुंदरता फैल जाती है, हरियाली फैल जाती है, प्राकृतिक सौंदर्य जो चारों तरफ निखरने लगती है, उसका बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। दोस्तों, अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए संपूर्ण कविता की लाइन बाय लाइन व्याख्या समझेंगे। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा ऋतु आ चुकी है और वर्षा की जो बहारें हैं, उसकी जो धारा है, उसकी जो छटा है, उसके बूंद सभी के मन को लुभा रही है। मात्र मनुष्य नहीं बल्कि सभी जीवों के मन को आनंदित कर रही है। नभ में, नभ का अर्थ होता है आकाश। नभ का अर्थ आकाश। आकाश में छटा अनूठी मतलब नभ का जो दृश्य है वह अनोखा है। अनूठी मतलब अनोखा, निराला है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। घनघोर छा रही है। घनघोर, बारिश होने से पहले काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में पूरे आकाश काले काले बादलों से छाए हुए हैं। दोस्तों, वर्षा ऋतु के समय में या वर्षा जब भी होने वाली होती है, आसमान में बिजली चमकती है। तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। वर्षा ऋतु के समय में आसमान में बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है और बादल के हर समय गरजने की आवाज सुनाई देती है। और ये होने के साथ साथ अब क्या हो जा रहा है? पानी बरस रहा है, झरने भी ये बह रहे, झरने भी ये बहे हैं। आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं, फॉल्स, और गर्मी के दिनों में बहुत हद तक झरने सूख जाते हैं। और जब वर्षा का ऋतु आता है तब उसमें फिर से पानी आ जाता है और पहाड़ों पर से फिर से झरने के गिरने का दृश्य दिखाई देने लगता है। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। वर्षा ऋतु में हवाएं भी ठंडी हो जाती है और चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और उस तेज हवा के कारण पेड़ों की डालियां सभी झूमने लगती है। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। मालिन जो गांव बागों की रखवाली करती है, वहां फूल लगाती है, उसे सींचती है। तो जब वर्षा ऋतु आते हैं तब उसके पानी के कारण पूरे बागों में फूल, फल, सब्जियां भर जाती है। बागों को देखेंगे वह फूलों से भरा रहता है और वो भरे हुए बागों को देखकर मालिनी गीत गाने लगती है। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। कवि कहते हैं तालों में मतलब तालाबों में बहुत सारे जीव, जलचर, जलचर का अर्थ होता है जल में रहने वाले। बहुत सारे जल में रहने वाले जो जीव होते हैं अति है प्रसन्न होते। अति का अर्थ होता है बहुत, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत पानी मिलने लगता है। वर्षा ऋतु के कारण तालाबों में, झीलों में सभी जगह पानी भरने लगते हैं। फिरते लखों पपीहे, पपीहा इधर उधर, लाखों लाखों पपीहा इधर उधर फिरने लगते हैं, घूमने लगते हैं। है ग्रीष्म ताप खोते, और ग्रीष्म ऋतु के ताप के कारण, गर्मी के कारण ये पक्षी, ये पशु, ये सभी जो
उसके ताप के कारण परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, वर्षा ऋतु में उन्हें इन सब से राहत मिल जाता है। प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे हैं वर्षा ऋतु का सीन। ये देखिए सभी जगह पानी भरा हुआ है और कैसे बच्चे गेंद लेकर वर्षा हो रही है और उसी समय कैसे खेल रहे हैं मस्ती से, पानी में जानबूझकर जंप कर रहे हैं। इससे उन्हें कितना मजा आ रहा है। तो ये रहता है वर्षा ऋतु का सीन। लोग बहुत परेशानी झेलते हैं, इसमें हर समय पानी होता रहता है, चारों तरफ कीचड़ रहता है, लेकिन फिर भी लोग खूब मस्ती करते हैं। सभी जीवों के लिए यह ऋतु आनंद का ऋतु होता है। चलिए अब हम लोग अगली पंक्ति में जाते हैं। आगे की पंक्ति है, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। ये मुकुटधर पांडे की लिखी बहुत ही सुंदर सी कविता है। अब हम लोग एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए इसके अर्थ को समझेंगे। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। आप जानते हैं जब आकाश में काले बादल छाते हैं, मोर उसी समय से नाचना शुरू कर देते हैं। उनको पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि अब वर्षा होने वाली है, और वर्षा के होने पर तो उनका कुछ कहना ही नहीं है। वो अपना पंख फैलाकर, आप देख सकते हैं इस चित्र में कितना सुंदर से पंख फैलाकर मोर नृत्य करते हैं। तो वन में, जंगल में जब मोर नृत्य करते हैं तो वह दृश्य को देखकर कोई ऐसा नहीं है जिसे खुशी ना मिले। तो देखो ये मोर सारे, जितने सारे मोर हैं वह सभी काले बादल के छाने पर, वर्षा के होने पर नृत्य करते हैं। मेढक लुभा रहे हैं, कवि कहते हैं सिर्फ मोर नहीं बल्कि मेढक भी टर 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 की आवाज करने लगते हैं, और उनकी वो टर टर की आवाज को उन्होंने गीत कहा है। वह गीत गाते हैं और अपने प्यारे प्यारे गीत गा गा कर वो सबको सुनाने लगते हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। गुलाब के फूल बागों में, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बागों में फूल पूरे तरह से भर जाता है, जिसे देखकर कौन गान करने लगते हैं, कौन गाना गाने लगते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो बागों में गुलाब के फूल बिखरे हुए हैं, चारों तरफ गुलाब खिले हुए हैं, और उस गुलाब से सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, उस गुलाब से सुगंध निकल रही है जो हवा में चारों तरफ फैल रही है। उड़ा रहा है मतलब वो हवाओं में उड़ रहा है, फैल रहा है। बागों में खूब सुख से, बागों में खूब सुख से, खूब आराम से आमोद छा रहा है। प्यारे बच्चों, आमोद का अर्थ होता है आनंद, प्रसन्नता। तो बागों में खूब सुख सुविधाओं के साथ आमोद छा रहा है, मतलब आनंद का माहौल छा गया है जो सभी को सुख देता है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। आपको पता है हंस जब तालाब में पानी भर जाता है तो आप कभी वहां जाएंगे घूमने देखने, तो आप देखेंगे कि वहां पर हंस किलोले करती है। वहां हंस बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, मस्ती करते हैं, और वो लाइन में, हंस के अंदर डिसिप्लिन बहुत होता है, अनुशासन बहुत होता है, और वो लाइन बनाकर कतार में बंधकर बहुत ही सुंदर तरीके से चलते हैं। गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। और खेतों में उस समय धान का रोपा होता है, फसल होती है, तो किसानों के लिए भी वर्षा ऋतु सबसे ज्यादा खास मौसम है। उनके जीवन में वर्षा ऋतु का जितना महत्व है उतना महत्व किसी मौसम का नहीं है। वो क्या करते हैं, वर्षा ऋतु के मौसम में गीत गा गा कर खेती करते हैं, और उनके द्वारा गीत गा गा कर खेती करने वाला जो दृश्य होता है वो मनहर होता है, मन को हरने वाला होता है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर।
कवि कहते हैं इस भांति। इस भांति का अर्थ होता है इस तरह से, इस तरह की। यह जो अनोखी दृश्य होती है, वर्षा बहार भू पर। भू का अर्थ होता है धरती। भू का अर्थ क्या है? धरती। तो इस प्रकार वर्षा की जो बहारें होती है, उसकी जो बूंदें होती है, उसकी जो लहरें होती है, वह जब धरती पर होती है तो वह दृश्य बहुत ही अनोखी होती है। यह वर्षा ऋतु हम सब के लिए एक अनोखा चीज है, जिसके बिना हम सब नहीं रह सकते, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके कारण ही पानी, उसके कारण ही फसल होती है, उसके कारण ही सभी जीव जंतुओं की गर्मी की ताप समाप्त होती है। सारे जगत की शोभा, जगत का अर्थ होता है संसार, दुनिया। ये पूरी दुनिया की जो शोभा होती है वह किस पर निर्भर है? किसके कारण है? तो निर्भर है इसके ऊपर। किसके ऊपर? वर्षा ऋतु के ऊपर। ये इस जगत की जितनी भी सुंदर चीजें हैं, जितनी भी शोभा की चीजें हैं, वह सब कुछ वर्षा ऋतु के ऊपर ही निर्भर है। प्यारे बच्चों, तो यह रही हमारी आज की कविता वर्षा बहार, और इसके कवि हैं मुकुटधर पांडे जी, जो कि मैंने आप सबको कविता शुरू करने से पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से आप लोग कविता और कवि दोनों के नाम को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कवि से संबंधित भी प्रश्न आते हैं और कवि का परिचय आप लोगों को जरूर रहना चाहिए। अगर आप लोग कवि से परिचित नहीं तो कविता भी आप लोगों को कुछ खास समझ में तब नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो यही समाप्त हुआ। इसके साथ ही आप लोगों का यह चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद वाला वीडियो, इसमें मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ।